शंकर जी कह रहे हैं, मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है अमर कथा की कहानी। अगर मैं ना अमर होता वो कहानी भी मैं नहीं जान पाता। संसार में कृष्ण जैसा तपी कोई नहीं बन पाया। संसार में कृष्ण जैसा योगी कोई नहीं बन पाया। कृष्ण जैसा जिंदगी किसी ने नहीं जिया। संसार को जाने बिना समझे बिना सब संसार से भागकर अपने को योगी बताते हैं। संसार से भागकर अपने को तपी बताते हैं। एकांत में रह के अपने को ध्यानी बताते हैं। अनेकों ने संसार को जानने के बाद, समझने के बाद संसार से भाग के अपने को योगी बताते हैं, तपी बताते हैं, ध्यानी बताते हैं। कृष्ण शरीर धारण करके जब संसार में आए, कृष्ण कभी संसार से भागे नहीं। कृष्ण बताते हैं संसार माया का मैदान नहीं। कृष्ण कहते हैं संसार से बड़ा ध्यान का केंद्र और कहीं नहीं। संसार से बड़ा योग का पीठ और कहीं नहीं। कृष्ण एक जन्म नहीं 10 जन्म बिताया। कृष्ण अपना शरीर को संसार को दान दे दिया। संसार रहा ध्यान का केंद्र, अपने शरीर को योगी बना दिया। कोई प्रपंच नहीं, प्रकृति के साथ, संसार के साथ कोई छेड़खानी, कोई मनमानी, कुछ नहीं किया। अति सहज सरल जीवन बिताया। अपना शरीर को पूरी तरह प्रकृति को समर्पित कर दिया था कृष्ण। जहाँ समर्पण है वहाँ कैसा डर। जहाँ समर्पण होती है वहाँ ना डर का बात होता है, ना चिंता का बात होता है। वो शरीर से कृष्ण बहुत दूर चले गए थे। वो शरीर को देख रहे थे। उनका शरीर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। बिंदु मात्र क्षण शरीर से अलग नहीं थे, जागरण से अलग नहीं थे। एक जन्म के बाद एक जन्म बीत गया। ब्रह्मांड का सारी शक्ति का ज्ञान उनका मुट्ठी में आ चुका था। कृष्ण के पहले संसार में मुनि ऋषियां थे। सब आत्मज्ञानी का अधिकारी भी बने, पर किसी का हिम्मत नहीं था संसार में प्रवेश करे, संसार को आध्यात्मिक बनाए, संसार में रहते हुए भी ज्ञान का अधिकारी बने। वही शिव तत्व का ज्ञान को श्रीमद् भगवत गीता के रूप में बताने के लिए कृष्ण धरा पर आए थे। शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं, कृष्ण के बारे में हम क्या बोलें, जितना भी बोला जाए उतना कम है। कृष्ण का चरण का वर्णन अगर मैं करूं मुझे वर्षों लग जाएगा। कृष्ण का चरण इतना पवित्र है, वो जहाँ चरण रख देते हैं गंगा मैया उनका चरण स्नान कराती है। प्रभु आप श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ बता रहे हैं ना उनका स्तुति कर रहे हैं। वो साकार रूप में कृष्ण है, निराकार रूप में शिव है। शिव जी कहते हैं, माता सुनते हैं। श्री कृष्ण जी का जन्म, उनका बाल्य जीवन, उनका शिक्षा, उनका सखा साथी, पत्नी, परिवार, बच्चे, उनका सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन। कृष्ण राक्षसों का दमन कैसे किए थे, धर्म का उद्धार कैसे किए थे। उनका दर्शन नीति, राष्ट्र नीति, धर्म नीति, उनका आदर्श, उनका चरित्र, उनका जीवन के बारे में शंकर जी बता रहे हैं। परंतु बीच में माता पार्वती जी सो गए हैं। जो पीपल का पेड़ के नीचे शंकर जी अमर कथा की कहानी माता पार्वती जी को सुना रहे थे, वो पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था जहाँ एक मैना अंडा दे रखा था।
वो अंडे के भीतर जो जीव है, जो भ्रूण है, बिल्कुल अस्वस्थ था, नष्ट होने वाला था। अंडे के भीतर वो भ्रूण अर्धजीवित जी रहा था। वो शुक पक्षी का भ्रूण था। शुरू से अंत तक पूरी कहानी सुन रखा था। अमर कथा सुनने के बाद वो जीवित बन गया। शंकर जी को सब कुछ ज्ञान था। माता पार्वती जी सो गई थी। कृष्ण पहुंचते हैं। शंकर जी से कहते हैं, बाबा अब क्या होगा? आपने तो जीव का प्रारब्ध बदल दिया। आपका अमर कथा की कहानी पक्षी समाज में इसका क्या जरूरत होगा? अमर कथा की कहानी को संसार में लेके आ रहा है। आपका जीवन को कोई लेके आ रहा है। कोई पूर्ण ज्ञानी होगा तभी तो कोई आपका ज्ञान को, आपका जीवन को संसार में लेकर आएगा। वो जीव अपना माता पिता खुद ढूंढ लेगा। वो जीव भ्रूण का रूप में एक तोता था, बीज का रूप में एक तोता था। वही जीव व्यासदेव जी को अपना पिता और उनका पत्नी को माता के रूप में चुन लिया। अपना जन्म अपना कर्म संस्कार के अनुसार अपना माता पिता चुन लिया। वो थे मुनि सुखदेव जी। श्री कृष्ण जी का जन्म से मृत्यु तक सारी वृत्तांत, उनका पूरी जीवनी, उनका पूरी जीवन की कहानी उनका मुंह से सुन के वेद व्यास जी चकित रह गए। व्यासदेव जी का मन में जो अहंकार था, मैं आत्मज्ञानी हूँ, शिव तत्व का ज्ञान मुझे मिला है, मैं संसार में क्यों जाऊं, जन्म मरण का चक्र में क्यों फंसूं। साधना करके मुझे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मिला है, शिव तत्व का ज्ञान मिला है। शंकर जी ने वो अहंकार का संहार किया। महाभारत युद्ध में पांडवों का सारे पुत्र मर चुके थे। द्रौपदी जी का सारे पुत्र मर चुके थे। अभिमन्यु भी मर चुके थे। एक ही वंशज बचा था, अर्जुन और सुभद्रा जी का पोता उत्तरा का गर्भ में बढ़ रहा था। श्री कृष्ण जी दुविधा में आ गए थे। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र को संभाले या माँ का पेट में जाके भ्रूण का रक्षा करे। शिव जी परिस्थिति को संभाले थे। श्री कृष्ण जी माँ का पेट में जाके भ्रूण का रक्षा किए थे। पांडवों का वंशज को बचाने में श्री कृष्ण जी समर्थ रहे। वो थे परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज आज मृत्यु शय्या में है। सुखदेव जी वही अमर कथा की कहानी परीक्षित महाराज जी को सुना रहे हैं। कह भी रहे हैं, ये कहानी सुनने के बाद आप अमर हो जाओगे, मृत्यु भी छू नहीं पाएगा। वो अमर कहानी की कथा थी श्रीमद् भागवतम। माताएं पुत्र का रक्षा के लिए शंकर जी को पूजा करते हैं और पत्नियां पति का रक्षा के लिए शंकर जी को आराधना करते हैं। जब ज्ञान का बात आती है, माताएं बीच में सो जाते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, पुराण कह रहा है। सुभद्रा जी सो गए थे। अभिमन्यु महाराज चक्रव्यूह में फंस गए। पार्वती जी सो गए। तोता ज्ञान लेके चला गया।